ज्ञानवापी मस्जिद बहुत पुरानी रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है। दोस्तों, सनातन हाट पर आपकी सभी धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकें उपलब्ध हो चुके हैं और यह मंदिर जिसका कि अब वेंडर की तरफ से ही प्राइस भी बढ़ चुका है। अभी तक जिन लोगों ने खरीदा था उन सब से हम बात कर लेंगे, लेकिन अब इसके थोड़े से दाम बढ़ चुके हैं। जिनको यह खरीदना है उसको जल्द से जल्द खरीद सकते हैं और जितनी भी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदी हैं वो भी सनातन हाट से अवश्य लें, क्योंकि जल्द ही सनातन सेतु का सरप्राइज आप लोगों के सामने आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपने देखा ही होगा किस प्रकार से एक तरफ जहां हिंदू अपनी खोई हुई अस्मिता को वापस पाने के लिए कठोर मेहनत कर रहा है, जी जान से लगा पड़ा है, उनके जितने भी वकील हैं सब लगे पड़े हैं। और मैं तो बार बार नमन करता हूं विष्णु शंकर जैन जी की इस जोड़ी को कि जिन्होंने कहा तो ये जाता है कि भाई जैन है, हिंदुओं से क्या मतलब है, तुम तो अलग संप्रदाय हो, लेकिन जी जान एक कर दी है अपने खोए हुए अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए, और वो भी निस्वार्थ भाव से। और इतने सारे केसेस इनके हाथ में हैं कि और लड़ते हैं, अथक प्रयास करते हैं। मैं तो स्वयं मिला हूं, बहुत सहज व्यक्तित्व दोनों का, और बड़े प्यार से बात करते हैं और एकदम खुले मन से। जब भी मैं देखता हूं मतलब मुझे बहुत उनके प्रति सम्मान की भावना है और आप सबके मन में भी होगी, और शब्द कम पड़ जाते हैं इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं कुछ भी। आज वामपंथी गिरोह आपको किस तरफ धकेल रहा है? वो कहता है कि महंगाई की तरफ ध्यान दो, वो कहता है बेरोजगारी की तरफ ध्यान दो। ये सब चीजें हो नहीं रही हैं क्या? क्या भारत तरक्की नहीं कर रहा है? क्या भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था केवल मंदिर बनाने में लग गई है? क्या पहले कोर्ट में केस नहीं लड़े जाते थे क्या? कोर्ट केसेस अलग चल रहे हैं, उसके अलावा जो आर्थिक प्रगति होनी है वो अलग चल रही है। या तो ये कहा जाए कि पहले के जमाने में सिर्फ आर्थिक व्यवस्थाएं देखी जाती थी और कोर्ट कचहरी पुलिस थाने सब बंद ही थे, ऐसा था क्या? चलो कोर्ट कचहरी से मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। गुजरात के वलसाड़ में एक कबाड़ी लियाकत खान मिला और इस व्यक्ति ने भारत के तिरंगा जो झंडा है उसमें कबाड़े को लपेट करके स्क्रैप डाल करके खूब सारी गठरियां बनाई हुई हैं। मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा क्योंकि वामपंथी गिरोह वाले लोग भड़क जाएंगे कि उसने तो वहां पर हनुमान जी का जो बैनर था या फिर भगवान राम का जो बैनर था उसमें भी लपेट करके रखा था। भाई वामपंथी तो खुद को अपने वो नास्तिक मानते हैं ना, हालांकि इस्लाम पर कुछ बोल नहीं पाते हैं लेकिन खुद को नास्तिक मानते हैं, तो तिरंगे को तो कुछ मानते ही होंगे, या वामपंथी तिरंगों को भी कुछ नहीं मानते? तो वहां पर ये सब कुछ लपेट करके रखा हुआ था, लेकिन कोई वामपंथी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि लियाकत खान गिरफ्तार हो गया है। दूसरी बात, मोहम्मद तारिक जो दुबई से लौटा है, जिसके मन के अंदर भारत के प्रति बहुत नफरत है, जिसके मन के अंदर भारत के तिरंगे के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत है। और इस व्यक्ति ने क्या किया है, ये दिल्ली के एयरपोर्ट पर आता है, तिरंगे झंडे को बिछाता है और उसके ऊपर नमाज अदा करता है। ये वही कौम है जो तिरंगा बिछा करके गाय काटते हैं जिसके ऊपर। इन्हीं के भाईजान हैं, चाहे बांग्लादेश के हो चाहे पाकिस्तान के हो, है तो कुरान पढ़ने वाले मोहम्मद को मानने वाले ना। ये वही लोग हैं जो तिरंगों को उठाकर फेंक देते हैं और पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की जीत के बाद में पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यह व्यक्ति भी गिरफ्तार हो गया है। तो वामपंथी गिरोह वाले क्या कहेंगे इसके ऊपर? अभी एक रतन लाल भी गिरफ्तार हुआ जिसने कहा था कि शिवलिंग क्या खतने वाला है, और यह अंबेडकर नामा नाम से कुछ पोर्टल वगैरह चलाता है। लोग कह रहे थे कि ये देखिए भाई दलितों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि रतन लाल ने इस तरीके का ट्वीट करके दलितों के उद्धार के लिए, उनके हक के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी थी। और अगर तुम लोग संविधान में मानते हो तो संविधान में स्पष्ट लिखा है कि भाई अगर कोई इस तरीके की बात करेगा, कोई इस तरीके की बकवासें करेगा तो उसके ऊपर लग सकते हैं एक्ट। हमारे ऊपर भी लगे हैं, ऐसी बात थोड़ा ही ना है। अगर हमने कोई बात कही है, वो सही कही हो और किसी की भावनाएं आहत हो गई हो तो उन्होंने हम पर भी लगाए हैं, ऐसी बात तो है नहीं, सब पर ही लगते हैं, कोई रतन लाल कोई स्पेशल हो। और ये देखिए कि इन वामपंथियों के, इन ढोंगरेसियों के और इन इस्लामिक ताकतों के सबसे ज़्यादा प्रिय जो ढोंगरेसी एक सीएम हैं, जिन्होंने कि जब से वो बैठे हैं
जिन्होंने कि हमें भी इस सब चीज़ों में घसीटा है, और इसी वजह से इस्लामिक वामपंथी गिरोह वाले लोग अशोक गहलोत से काफ़ी खुश भी हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी जो हैं वो हमारे मामले में पर्सनली इन्वॉल्व भी हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या कहा है कि रेप्स पता है क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये बनता है, मतलब मेरा छोटा भाई भी ये कह रहा था कि रेप करने से भाई उनको क्या सैलरी मिलती है, क्या पैसे वैसे मिलते हैं, क्या ऐसा कुछ हो? तो मैंने कहा यार अब ये तो गहलोत ही बता सकता है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इस मामले में। तो बेरोजगारी बढ़ रही है इसलिए लोग रेप कर रहे हैं, इसलिए लोग बलात्कार कर रहे हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि जब से उनकी सरकार आई है तब से राजस्थान के अंदर यह हालात बहुत ज़्यादा विकृत रूप ले चुके हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो भाई इसके लिए जिम्मेदार तुम हो ना, या हर चीज़ के लिए मोदी ही जिम्मेदार है? फिर तो तुम्हारी सरकार बनी उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार होगा। राहुल गांधी अब की बार फिर से अध्यक्ष बना उसके लिए भी मोदी ही जिम्मेदार होगा। वैसे कांग्रेस से एक और चीज़ याद आती है कि सिद्धू को भी जेल हो गई है, और सिद्धू का जो कैदी नंबर है वो है 241383, मस्त नंबर है, ठोको ताली। ये वो लोग हैं मतलब जिन्होंने एक तरीके से पूरे देश को बंधक बना करके रखा, अपनी हुकूमत के नीचे रखा, अपना गुलाम बना करके रखा। और राहुल गांधी आज भी कहीं पर भी बैठता है तो ऐसी ही बातें करता है जिससे कि ये साफ झलके कि देश के अंदर हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं और देश के ऊपर किसी ना किसी देश को हमला कर देना चाहिए। वो आज भी लद्दाख को यूक्रेन से तुलना करके बता रहा है और वो कह रहा है कि उसके ऊपर भी इसी प्रकार से हमला हो जाएगा और यूक्रेन को भी इसी प्रकार समाप्त कर दिया जाएगा या अधिकृत कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर चीन हमला कर देगा। चीन और राहुल गांधी के खानदान की दोस्ती बड़ी प्राचीन काल से चली आ रही है, उस दौरान से है जिस समय पर आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना तो बनता है। लगातार उठ रही इस डिमांड को कि जितने भी हिंदुओं के वर्शिप प्लेसेस थे और जिनको कि इस्लामिक आक्रांताओं ने आकर के विरूपित कुरूपित किया, उन सब के ऊपर हमें वापस से हक चाहिए। तब से आपने देखा होगा कि जितने भी हिंदू नेता हैं वो सारे के सारे जो खुद को सेक्युलर या फिर इस्लामिक दिखाने के प्रयास में हैं, सब के सब इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भले ही कोई मुस्लिम कह दे कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, कोई मुस्लिम नेता भले ही कह दे कि भाई अगर उनका था मंदिर तो वापस दे दो, स्पष्ट दिख रहा है कि वो मंदिर ही था। तो इसके ऊपर जितने भी ढोंगरेसी हैं या सपाई हैं या नेतागण हैं, वो सारों के सारों के बयान आप उठा करके देख लीजिए। कल जब वो आपके सामने आए तो उनसे सवाल जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, उनके खानदान के लोग आज क्या बयानबाजी दे रहे हैं। जिन लोगों ने इन मंदिरों को मस्जिद के रूप में बनाए रखने हेतु, कंटिन्यू रखने हेतु बेहुदा एक्ट बनाए, उनके बारे में भी देखिएगा। और कोर्ट जब उसके पास मामले पहुंचे वो क्या कह रहा है, उन सब के बारे में देखिएगा। वामपंथियों से सवाल यही रहेगा कि मान लीजिए आपको हिंदुओं से घृणा है, मान लीजिए कि उनकी आस्थाओं से घृणा है, क्या आपको इस देश से भी घृणा है? क्या आपको इस तिरंगे से भी घृणा है? और इससे घृणा करने वाले लोगों पर अभी तक भी आपने सवाल क्यों नहीं उठाया है? अगर आपके भी ये सवाल हैं तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। यदि आपको लगता है कि हम कुछ भी छोटा मोटा जागरूकता भरा काम कर रहे हैं तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।